मुझे साक्षात देखा नहीं जा सकता, किंतु सुना और समझा अवश्य जा सकता है। जल की कलकल, वायु की सनसनाहट और सूरज की किरणों में मेरा अनुभव किया जा सकता है। मैं ही प्रकृति का श्रृंगार हूं। मैं ओंकार हूं। राजकुमारी तिलोत्तमा को श्री गणेश ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर सदा सहायता का आश्वासन दिया। साथ ही साथ अष्टविनायक ने मदासुर से भी वचन लिया कि वो तिलोत्तमा को विवाहोपरांत कोई कष्ट नहीं देगा। गणेश कैलाश पर आकर माता पार्वती से पूछते हैं कि उन्हें अपनी आराधिका के भावी पति मदासुर के पुत्रों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। पार्वती बताती हैं कि धर्म व न्याय के अनुसार ही व्यवहार करना चाहिए। तिलोत्तमा स्वयंवर में प्रेम प्रिय बने मदासुर का वर्ण करती है। समय पर उसके 3 पुत्र होते हैं, धनासुर, लोलुपासुर और विलासासुर। तीनों बड़े होकर महत्वाकांक्षी होते हैं, जिससे तिलोत्तमा चिंतित होती है। वे अनीति द्वारा भी अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं। तिलोत्तमा रोकती है, किंतु दैत्य गुरु शुक्राचार्य उसे प्रताड़ित कर तीनों को अपने साथ ले जाते हैं। मार्ग में नारद भी उन्हें टोकते हैं, किंतु शुक्राचार्य तीनों को आश्रम में लाकर उन्हें शस्त्र वस्त्र प्रदान कर पृथ्वी, पाताल व स्वर्ग विजय करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। शीघ्र ही तीनों अपने बाहुबल से तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। तीनों लोकों में हाहाकार मच जाता है। परिणाम स्वरूप माता पार्वती चिंतित हो उठी। नारायण नारायण। नारद, माता, क्या आपको भी मेरे समान तीनों लोग की चिंता सता रही है? तुमने मेरे मन की बात कैसे जान ली नारद? बुद्धि बल, बुद्धि बल से माता, बुद्धि बल से। फिर आप तो माँ जगदम्बा है, तीनों लोग की माता है। आपको अपने असंख्य पुत्रों की चिंता नहीं होगी तो फिर और किसे होगी? मेरे अनुमान से आपको मदासुर को दिए गए वरदान के विषय में चिंता हो रही है। वरदान देने से पहले गणेश ने मुझे सावधान भी किया था, परंतु माता, श्री गणेश इस समय आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप उन्हें आज्ञा दें और चिंता उन्हीं पर छोड़ दें। वे आपको अवश्य चिंता से मुक्त कर देंगे। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। गणपतये नमः। सुनो तिलोत्तमा, सुनो। तुम्हारे तीनों पुत्र तीनों लोगों के अधिपति बन गए हैं। धनासुर स्वर्ग में, लोलुपासुर पृथ्वी का और विलासासुर पाताल में अपना साम्राज्य स्थापित कर चुके हैं। अब तो तुम्हें आनंद मनाना चाहिए। इस पूजा आराधना की क्या आवश्यकता है? पूजा आराधना की आवश्यकता है। मैं नहीं चाहती कि मेरे तीनों पुत्र तीनों लोगों के निर्दोष प्राणियों को कष्ट पहुंचाएं। इसलिए मैं श्री गणेश से प्रार्थना कर रही हूँ कि वे उनकी असुरी वृत्ति व कामनाओं का अंत करें। आसुरी वृत्ति के बल पर ही उन तीनों ने तीनों लोगों पर अधिकार प्राप्त किया है। इस वृत्ति का त्याग करने पर क्या देवगण जो उनके शत्रु हैं उनका वध नहीं कर देंगे? क्या तुम अपने ही पुत्रों की मृत्यु देखना चाहती हो? अपने ही पुत्रों की? बोलो। नहीं, इस जगत में जो प्राणी असुरी वृत्ति को साथ लेकर नहीं जीता, क्या उसे मार दिया जाता है? उसका वध कर दिया जाता है? हाँ, ऐसा ही है। जगत में जीवित रहने के लिए आसुरी वृत्ति आवश्यक है। ये तो असुरों के जीवन का सत्य है। सामान्य प्राणी को जीवित रहने के लिए
श्री गणेश की कृपा ही आवश्यक है। मैं उनसे प्रार्थना करूंगी। वे परम दयालु हैं। वे प्राण हानि किए बिना ही मेरे पुत्रों की असुरी वृत्ति को समाप्त कर देंगे। समाप्त कर देंगे? कैसे कर देंगे? असुरों की वृत्ति समाप्त करना क्या सरल कार्य है? हे गौरी पुत्र गणेश, मेरे पुत्रों की रक्षा करना, उन पर दया रखना। मदासुर के दुष्ट पुत्र धनासुर से पहले भी अनेक बार हमारे स्वर्ग सिंहासन पर अनेक असुरों ने अधिकार किया, किंतु ऐसी दुष्टता, ऐसी नीचता किसी भी असुर ने नहीं की जैसी धनासुर कर रहा है। हाँ देवराज, इसने तो अति ही कर दी। स्वर्ग की समस्त मूल्यवान वस्तुएं दस्युओं की भांति स्वर्ग से हरण कर एक अज्ञात स्थान पर छुपा दी हैं। यहाँ तक कि स्वर्ग की शोभा कल्प वृक्ष को भी नंदन वन से उखाड़कर पृथ्वी लोक में मदासुर की गुफा में रोप दिया है। इसके पश्चात अब उसकी दृष्टि स्वर्ग के रत्न जड़ित महलों पर है। वे उन्हें भी उजाड़ कर रख देगा। देवराज, हमें अपनी दिव्य शक्ति एकत्रित करके धनासुर को समाप्त कर देना चाहिए, अन्यथा स्वर्ग हमारे रहने योग्य रहेगा ही नहीं। नारायण नारायण। दुखियों का दुख सुनकर तो किसी को भी दुख होता है, किंतु भीरुता से उत्पन्न दुख सुनकर चुभन होती है, चुभन। भीरू? हम भीरू हैं देवर्षि? ये क्या कह रहे हैं आप? जो सत्य है और जो आपने सुना है वही कहा है मैंने। आप स्वयं इस सत्य को स्वीकार करते हैं देवराज कि दानवों ने समय समय पर स्वर्ग पर आक्रमण करके उस पर अधिकार प्राप्त कर लिया है। क्या इस स्वीकृति में आपकी पराजय आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं? देवर्षि, इस सत्य को कैसे छिपाया जा सकता है कि हम असुरों के हाथों बार बार पराजित हुए हैं। नारायण नारायण। क्षमा करें, क्षमा करें देवराज। क्या यह भी सत्य नहीं है? जो बार बार पराजित होता है वो अयोग्य और भीरू भी होता है। नारायण नारायण। आपकी प्रतिष्ठा के विरुद्ध कुछ कहना मेरा अभिप्राय नहीं है, किंतु दुख होता है ये जानकर और देखकर कि तामसिक और आसुरी शक्तियां सदा सात्विक और दिव्य शक्तियों पर भारी सिद्ध हुई है। इस सत्य को आप भली भांति जान ले देवराज कि तामसिकता में शक्ति नहीं, विकरालता होती है। आसुरी शक्ति से पराजित होना यह असुरों की विजय नहीं, यह असुरों की विकरालता और भयंकरता की विजय होती है। और इस बार भी आपने ऐसा ही किया। धनासुर के स्वर्ग पर आक्रमण करते ही आप उसके साथ बिना युद्ध किए पलायन कर गए। नारायण नारायण। तो क्या करता देवर्षि? उसने अचानक आक्रमण किया। उसकी सेना कितनी भयंकर, कितनी विशाल थी। आप अपनी असावधानी को ओट देने के लिए अचानक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। असुरों ने जब बार बार स्वर्ग पर आक्रमण किया तो आपको सदा के लिए सावधान रहना आवश्यक नहीं था क्या? असावधान आप रहे और दोष धनासुर के माथे पे धर दिया कि उसने अचानक आक्रमण कर दिया। वाह! यदि आप सजग और सावधान होते देवराज तो आपकी दृष्टि अपने पौरुष और पराक्रम पर होती, और यदि ऐसा होता तो आपको धनासुर की सेना की विशालता और विकरालता दिखाई ही नहीं देती और आप उसे कुचलकर विजय का डंका बजाते हुए असुरों को खदेड़ने में सफल होते। देवर्षि, निस्संदेह आप तत्वदर्शी और सूक्ष्मदर्शी हैं, इसीलिए सदा हमें आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। इस समय हमें क्या करना चाहिए देवर्षि? कृपया स्पष्ट करें। नारायण नारायण। मैं कब तक आपका मार्गदर्शन करता रहूंगा? हर बार असुरों की भयंकरता आपके पौरुष को निगल जाती है, किंतु इस बार तो विडंबना यह है कि धनासुर के दोनों भाई विलासासुर और लोलुपासुर भयंकर है ही नहीं, वे पूर्ववर्ती असुरों से सर्वथा भिन्न हैं। तो क्या ये तीनों तारकासुर, जलंधर, हिरण्यकश्यप अथवा शुंभ निशुंभ की भांति क्रूर, दुष्ट और भयंकर नहीं है? नहीं, आपके मन में उनकी भयंकरता का भय ही भयंकर है। वास्तव में ये तीनों भाई अत्यंत रसिक, विलासी, लोलुप और लोभी हैं। देवर्षि, हम तो इस सत्य से अनभिज्ञ रहे। नारायण नारायण। सत्य से अनभिज्ञ रहने के कारण ही तो प्राणी पीड़ा भोगता है देवराज। फिर आप
आप तो अनेक सत्यों से अनभिज्ञ हैं ही। इन लोभी असुरों को यदि स्वर्ग की संपत्ति और स्वर्ग की सुंदर अप्सराओं का प्रलोभन दिया जाता तो ये संभवतः स्वर्ग पर आक्रमण ही न करते, सदा भोग विलास में डूबे रहते। देवराज, आसुरी वृत्ति वालों को परास्त करने के लिए बाहुबल की नहीं, बुद्धि बल की आवश्यकता होती है। देवर्षि, यदि आपका बुद्धि बल और हमारा बाहुबल दोनों मिलकर असुरों को पराजित करते। नारायण नारायण। देवराज, बल बुद्धि का हो अथवा बाहु का, यदि अपना हो तो ही फल देता है। आप दूसरों के बल पर कब तक बलशाली बने रहोगे? जो स्वयं की शक्ति पर विश्वास नहीं करता, फिर उसकी तो त्रिलोकीनाथ भी सहायता नहीं करते। देवराज, देवराज, देवर्षि नारद का परामर्श मानकर हमें अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। हाँ देवराज, धनासुर स्वर्गलोक की धन संपत्ति लूट रहा होगा। हमें तुरंत आक्रमण कर स्वर्गलोक की रक्षा करनी चाहिए। हमें अविलंब धनासुर को स्वर्गलोक से भगाना चाहिए देवराज। हाँ, इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। हमें इसी समय धनासुर पर आक्रमण करना होगा ताकि स्वर्ग की संपदा को वो और अधिक हानि ना पहुंचा सके। असुर राज महाबली धनासुर की स्वर्गाधिपति महाबली धनासुर की स्वर्गाधिपति महाबली धनासुर की क्या ये सारे रत्न तुम स्वर्ग लोक के गुप्त कोषागार से लाए हो? नहीं असुरराज, ये सामग्री हम पृथ्वीलोक से वापस लेकर आए हैं। पृथ्वीलोक से? हाँ असुरराज, आपकी माता श्री तिलोत्तमा ने ये स्वर्णाभूषण और रत्न लेना स्वीकार नहीं किया। हमारी माता श्री ने ये स्वर्ण संपदा लेना अस्वीकार कर दिया? क्या वहाँ उपस्थित हमारे पिता श्री असुरपति मदासुर ने इस विषय में कुछ नहीं कहा? उन्होंने तो कोई आपत्ति नहीं की, किंतु जैसे ये थाल लेकर हम लोग गुफा के अंदर प्रविष्ट हुए, वैसे ही आभूषणों के थाल स्वयं गुफा से बाहर चले आए। विकट चमत्कार देखा असुरराज, विकट चमत्कार। अर्थात यह चमत्कार हमारी माता श्री के अस्वीकार के कारण हुआ। रख दो इन थालों को कोषागार में। अरे दुष्ट, लोभी धनासुर, तूने स्वर्ग की संपदा का दुरुपयोग कर स्वर्ग का स्वरूप भी बिगाड़ दिया है। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। सैनिकों, ये भीरू देवता साहस दिखाने का नाटक करने यहाँ आ पहुंचे हैं। इन भीरू देवताओं की शक्ति हमारे सम्मुख कुछ भी नहीं है। अरे मूर्ख देवताओं, क्या तुम्हें इतना भी ज्ञात नहीं कि हम देवी के वरदान से प्रकट हुए हैं? हमारी शक्ति देवी जैसी ही अपरिमित है। हम अजेय हैं, दुर्भेद हैं। बंदी बना लो इन सबको और पृथ्वीलोक के बंदी गृह में बंद कर दो। हमने तो सोचा था हम पृथ्वीलोक जाकर पृथ्वी के सम्राट भ्राता लोलुपासुर के साथ सुख भोगेंगे, किंतु तुम्हारे इस दुर्व्यवहार के कारण हमने अपना पृथ्वीलोक जाने का विचार त्याग दिया है। अब हम सदा सदा के लिए इस स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान रहेंगे। ले जाओ इन्हें। चलो। असुरराज महाबली धनासुर की स्वर्गाधिपति महाबली धनासुर की असुरराज महाबली धनासुर की ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम तिलोत्तमा, 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 तिलोत्तमा! क्या लाभ हुआ हमें इस आराधना से? उल्टा हमें हानि ही हुई है। तुम्हारे ही कारण
हम धनासुर द्वारा भेजी गई इस स्वर्ग संपदा से वंचित हो गए। तुम्हारे ही कारण धनासुर द्वारा स्वर्ग के नंदन वन से लाया गया कल्पवृक्ष सूख गया है। मेरे कारण? हाँ हाँ, तुम्हारे ही कारण। मेरे कारण स्वर्ग संपदा यहाँ नहीं आई। मेरे कारण यहाँ कल्पवृक्ष सूखने लगा है। स्वामी, यदि स्वर्ग संपदा यहाँ आती तो उसके साथ देवताओं की मन का मौन श्राप भी साथ में आता और वो संपदा भी काली पड़ जाती। अनीति और अन्याय से दूसरों की वस्तुओं पर अधिकार करने से केवल वो वस्तु ही विकृत नहीं होती, वस्तु लाने वाला भी विकृति और विपत्ति के दलदल में फंस जाता है। नंदन वन के कल्प वृक्ष को ही देख लो, जो सूख गया है। आपका कहना है कि वो मेरे कारण सूखा है, किंतु सत्य ये है कि वो पुत्र धनासुर और आपके लोभ की काली छाया के कारण सूखा है। देवताओं की कुंठा, असंतोष और पीड़ा के कारण सूख गया है। कुमति के कारण दूसरों की वस्तुओं पर कुदृष्टि रखकर हम अपने कुसमय को ही आमंत्रित करते हैं। बस बस बस, समझ रहा हूं कि पूजा उपासना करने वालों की वाणी में विराम नहीं रहता। पुत्र और पति की इच्छा का विरोध करके तुम दोनों की ही शत्रु बन गई हो। आज तक तो जगत में ऐसा हुआ ही नहीं कि कोई माता अपने पुत्र और कोई पत्नी अपने पति की शत्रु बनी हो। मैं तो पूजा उपासना और श्री गणेश की आराधना अपने पति और पुत्र के मंगल और कल्याण के लिए ही करती हूँ। पुत्र की भेंट और संपदा पिता को भोगने नहीं देती हो, फिर भी गर्व ये है कि पिता और पुत्र का कल्याण चाहती हो। स्वामी, मेरे बार बार कहने पर भी आप सत्य को समझ क्यों नहीं रहे हैं? आप इस जग व्यापक सत्य को क्यों भूल जाते हैं कि अनधिकार रूप से दूसरों की वस्तुओं को भोगने वाले को भयंकर कष्ट भोगने पड़ते हैं। मेरे पूज्य श्री गणेश ने मुझे प्रत्यक्ष दर्शन देकर जो कुछ कहा था उसके आप स्वयं साक्षी हैं। आपके दैत्य गुरु शुक्राचार्य के अनुसार आप यदि देवताओं व धर्मात्माओं को कष्ट पहुंचाएंगे तो आपका व आपके पुत्रों का भविष्य कल्याणकारी कदापि नहीं होगा। कारण कि श्री गणेश अधर्म, अनीति व अन्याय का आचरण करने वाले की सहायता कदापि नहीं करते। मेरे पूज्य और आपके गुरु दोनों की मान्यता एक ही है। हमारी सारी मान्यताएं असुर कुल के पक्ष और हित में होती हैं। तुम असुर की पत्नी और असुरों की माता हो, तुम्हें भी असुरों के पक्ष में विचारना और कार्य करना चाहिए। अवश्य करना चाहिए, किंतु धर्म और नीति के आधार पर। धर्म और नीति को यदि हम आधार बनाएंगे तो फिर हम असुर कहां रह पाएंगे? फिर तो हम देवताओं और महात्माओं की श्रेणी में चले जाएंगे। महात्माओं देवताओं की श्रेणी तो श्रेष्ठ होती है दैत्य गुरु। सारा जगत उन्हें पूज्य व श्रेष्ठ मानकर नमन करता है। तिलोत्तमा, तुम्हारा अभिप्राय है कि असुरों की श्रेणी निकृष्ट और तुच्छ होती है? क्षमा करें दैत्य गुरु, प्राणी की श्रेणी का विभाजन उसके विचारों व कार्यों की उत्कृष्टता और निष्कृष्टता से होता है। दूसरों की संपदा, सम्मान, संस्कृति का हरण करना और उन्हें पीड़ित करना उत्कृष्ट कार्य तो नहीं कहा जा सकता। तुम दैत्य गुरु से तर्क वितर्क करोगी? तुम देवताओं को श्रेष्ठ व असुरों को निकृष्ट सिद्ध करोगी? ऐसा मेरा कोई विचार नहीं है, किंतु सत्य के विरुद्ध सोचना और आचरण करना भी मेरे लिए संभव नहीं है। तिलोत्तमा, तुम इसी समय गणेश आराधना बंद करो और जो कुछ दैत्य गुरु कह रहे हैं उसका शीघ्र पालन करो। दैत्य गुरु की नीति संगत आज्ञा का पालन करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, किंतु गणेश आराधना बंद करने का अर्थ होगा मेरे प्राणों की गति और श्वासों को बंद कर देना। तिलोत्तमा! पिताश्री,
माता, आपके प्राण तो मुझे अपने प्राणों से अधिक प्रिय हैं। मैं वहां स्वर्ग में रहूं और आप यहां इस गुफा में? नहीं माता, नहीं। आप चलकर मेरे साथ स्वर्ग में रहिए। मैं आपको लेने के लिए आया हूं। तुमने उचित निर्णय लिया है धनासुर। तुम अपनी माता को अपने साथ स्वर्ग लोक ले जाओ। संभवतः वहां जाकर ये सही ढंग से सोचने व बोलने लगेंगे। मेरा भी ऐसा ही विचार है। अनुचित हैं आप सभी के विचार। यहाँ से जाने का अर्थ है श्री गणेश आराधना से वंचित हो जाना, और आप सब यही चाहते हैं, किंतु ऐसा नहीं होगा। मैं यहाँ रहकर श्री गणेश से अपने पति व पुत्रों की सुरक्षा और मंगल की प्रार्थना करती हूँ, जिससे वे सुनते हैं। यहाँ से जाकर मैं अपने पति व पुत्रों का अहित नहीं करूंगी। अब तक इन्हें जो सफलताएं प्राप्त हुई हैं, वे श्री गणेश की कृपा का ही परिणाम है। अनुचित व असंतुलित विचार व व्यवहार के कारण यदि श्री गणेश क्रोधित हो गए, तो जगत में इनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं होगा। हे कायर मदासुर, तेरी पत्नी असुर विद्रोहिणी हो गई है और तू खड़ा खड़ा मौन होकर देख रहा है। इसे हमारी बात मानने पर विवश कर, अन्यथा समाप्त कर दे इसे। श्री गणेश, मेरी रक्षा करो। इनकी बुद्धि पर छाया हुआ अंधकार दूर करो प्रभु, दूर करो। देवराज, हमें ऐसे अंधकारपूर्ण स्थान पर बंद कर दिया गया है जहां प्रकाश का प्रवेश भी संभव नहीं है। हमें अंधकार में रखने का क्या प्रयोजन हो सकता है? अवश्य ही कोई प्रयोजन होगा देवराज। अब तक तो हम पूर्ण रूप से इन असुरों की दया पर ही निर्भर हैं। दया? असुर? ये हम पर कभी दया नहीं कर सकते। ये दुष्ट तो हमें समाप्त कर देना चाहते हैं। अब इन्हें रोकने वाला यहाँ कोई नहीं है। व्यर्थ का विचार करने से कोई लाभ नहीं होगा देवगण। विचार ही करना है तो कुछ ऐसा विचार करो जिससे हम यहां से बंधन मुक्त हो सके। देवराज, उस पे हम सभी ने बहुत विचार कर लिया है, किंतु यहां से मुक्त होने का हमें कोई उपाय नहीं सूझा। वरुण देव, तो क्या हमारे जीवन की गति इसी बंदी गृह तक सीमित होकर रह जाएगी? फिर आप ही कोई उपाय बताएं देवराज। यदि मेरे पास उपाय होता तो क्या अब तक हम इस बंदी गृह के भीतर होते? लगातार सोचते रहने से कोई न कोई मार्ग अवश्य निकल आएगा। हम जब से इस बंदी गृह में आए हैं, तब से सोचने के अतिरिक्त अन्य कुछ किया ही क्या है हमने? इस भांति व्यर्थ की बातों में समय नष्ट होता ही जा रहा है और हमारा कष्ट भी बढ़ता ही जा रहा है। देवराज, तो फिर क्या करें? मुझे एक ओर से आशा की किरण दिखाई दे रही है। किस ओर से देवराज? श्री गणेश की ओर से। श्री गणेश? हाँ, श्री गणेश की ओर से। क्या आप सभी सत्य को भूल गए कि वो श्री गणेश ही थे जिन्होंने हम सभी देवताओं को कष्ट से उबारा था? जब अन्य सभी देवगण हमारी सहायता करने में असमर्थ रहे, यहां तक कि त्रिदेव भी कुछ न कर सके, तब श्री गणेश ने ही हमें सिंदूरासुर के आतंक से भय मुक्त किया था। हाँ, श्री गणेश ही हमारे सहायक सिद्ध हुए थे। आश्चर्य है, हम उन्हें भूल कैसे गए? भूल हो गई तो उसे सुधार लेते हैं, उनकी शरण में जाके, उनका नाम स्मरण करके। यही उत्तम उपाय है। हाँ देवराज, जो श्री गणेश हमें सिंदूरासुर के भय से मुक्त कर सकते हैं, वे हमें इस बंदी गृह से भी अवश्य ही मुक्त कर सकते हैं। किंतु हमें मुक्ति तभी मिलेगी वरुण देव, जब हम उन्हें पुकारेंगे। जय श्री गणेश। हे सुकर्ता, हे दुखहर्ता, दुष्प्रवृत्ति में लिप्त मेरे पुत्रों ने नीति व अनीति का विचार नहीं किया। मेरे पति व पुत्र
अज्ञान के मार्ग पर बढ़ रहे हैं। वे इस परम सत्य से अनभिज्ञ हैं कि अपना हित करने के लिए श्री गणेश की कृपा की आवश्यकता है। हे पार्वती नंदन, हे शिव नंदन, आपने सदा ही हमारी रक्षा की है, आज भी करें। हे श्री गणेश, हे गजानन, सदा की भांति आज भी मैं आपकी शरण में आई हूं। मेरी रक्षा करो। हम देवगण को इस बंधन से मुक्त कराएं विनायक, मुक्त कराएं। हे लंबोदर, मेरे पुत्रों को सुबुद्धि दे। हे रिद्धि सिद्धि के दाता, हे विघ्नहर्ता, हमें मुक्त कराएं प्रभु, हमें मुक्त कराएं। हे बुद्धि विवेक के स्वामी, मेरे पति और पुत्रों को सुबुद्धि प्रदान करो। हे श्री गणेश, हमारा विघ्न दूर करो और अपना विघ्न हरता नाम सार्थक करो प्रभु, सार्थक करो। मेरे अभिमानी पति और पुत्रों को सन्मार्ग पर ले आओ श्री गणेश। हे श्री गणेश, आप तो अग्र पूज्य हैं, देवताओं में श्रेष्ठ हैं। हमारी पुकार सुने भगवान, हमारी पुकार सुने, हमारी पुकार सुने। सुनो श्री गणेश, सुनो, इस दुखियारी की पुकार सुनो, इस दुखियारी की पुकार सुनो। सिद्धि के दाता, पीड़ित मन को धीर बनाओ। रिद्धि सिद्धि के दाता, पीड़ित मन को धीर बंधाओ। ओम गणपतये नमः, विघ्नहर्ता नमो नमो नमः। पति पुत्र मेरे हैं अभिमानी, पति पुत्र मेरे हैं अभिमानी। पथ से भटक गए अज्ञानी, पथ से भटक गए अज्ञानी। ज्ञान का उनको मार्ग दिखाओ, पीड़ित मन को धीर बंधाओ। ज्ञान का उनको मार्ग दिखाओ, पीड़ित मन को धीर बंधाओ। ओम गणपतये नमः, विघ्नहर्ता नमो नमो नमः। ओम गणपतये नमः, विघ्नहर्ता नमो नमो नमः। हर लोगे जो विघ्न
हमारा, हर लोगे जो विघ्न हमारा, सार्थक होगा नाम तुम्हारा, सार्थक होगा नाम तुम्हारा। अष्ट विनायक कष्ट मिटाओ, पीड़ित मन को धीर बंधाओ। अष्ट विनायक कष्ट मिटाओ, पीड़ित मन को धीर बंधाओ। जप तप सत्य को ना माने जो, जप तप सत्य को ना माने जो, स्वयं को ही ना पहचाने वो, स्वयं को ही ना पहचाने वो। बुद्धि विवेक उनमें जगाओ, पीड़ित मन को धीर बंधाओ। बुद्धि विवेक उनमें जगाओ, पीड़ित मन को धीर बंधाओ। ओम गं गणपतये नमः, विघ्नहर्ता नमो नमो नमः। ओम गं गणपतये नमः, विघ्नहर्ता नमो नमो नमः। बना है जीवन एक यातना, बना है जीवन एक यातना। पल छिन हम ये करें प्रार्थना, पल छिन हम ये करें प्रार्थना। बंदी ग्रह से मुक्ति दिलाओ, पीड़ित मन को धीर बंधाओ। बंदी ग्रह से मुक्ति दिलाओ, पीड़ित मन को धीर बंधाओ। रिद्धि सिद्धि के दाता, पीड़ित मन को धीर बंधाओ। रिद्धि सिद्धि के दाता, पीड़ित मन को धीर बंधाओ। मैं ओंकार हूं। नभ, जल, थल, अग्नि और वायु, ये सब
मेरे ही अंश हैं। जप, तप, योग और श्रद्धा, ये सब मेरे ही कारण हैं, क्योंकि मैं ही कारणों का कारण हूं। मैं ओंकार हूं। धनासुर द्वारा स्वर्ग संपदाएं तथा कल्प वृक्ष पृथ्वी लोक भेज देने से इंद्र आदि देवगण अत्यंत शुद्ध होते हैं और धनासुर को समाप्त करने का विचार करते हैं। तभी देवर्षि नारद प्रकट होकर उन्हें परामर्श देते हैं कि वे पराजित मनोवृत्ति को त्याग कर अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग कर धनासुर को स्वर्ग से बहिष्कृत करें। उधर पृथ्वीलोक से कुछ असुर स्वर्ग से भेजी संपदाएं लेकर स्वर्ग में आते हैं और धनासुर को बताते हैं कि माता तिलोत्तमा ने उन्हें लेना अस्वीकार कर दिया और कल्प वृक्ष भी पृथ्वी लोक पर सूख रहा है। धनासुर माता को मनाने पृथ्वी लोक जाने का विचार कर ही रहा है कि क्रोधित इंद्र व देवगण वहां आकर उस पर दिव्य शक्तियों का प्रयोग आरंभ करते हैं, परंतु धनासुर पर उनका कोई प्रभाव नहीं होता और वो देवताओं को बंदी बना लेता है। पृथ्वीलोक में तिलोत्तमा को श्री गणेश की आराधना करते देख उनका पति मदासुर रुष्ट होता है। उसी समय धनासुर के साथ शुक्राचार्य वहां आकर तिलोत्तमा को प्रताड़ित करके मदासुर को उत्तेजित करते हैं। जैसे ही मदासुर तिलोत्तमा को मारना चाहता है, श्री गणेश के चमत्कार से दंडित हो वे तीनों वहां से भाग खड़े होते हैं। इधर बंदी गृह में देवगण अपने उद्धार हेतु श्री गणेश का आवाहन करते हैं। उधर तिलोत्तमा भी पति व पुत्रों के लिए श्री गणेश से प्रार्थना करती है। इस प्रार्थना के प्रभाव से श्री गणेश गणेश लोक से अदृश्य होकर माता पिता के सम्मुख कैलाश पर प्रकट होते हैं। प्रणाम पिताश्री। माता, आपके वरदानी असुरों के अत्याचार निरंतर बढ़ रहे हैं। हमारी आराधिका तिलोत्तमा तथा अन्य बंदी देवगण भी उनकी क्रूरता के कारण त्रस्त हैं। तो अब तुम क्या चाहते हो? उनके सर्वनाश के लिए आपकी आज्ञा। इस सत्य पर भी विचार करो गणेश कि मदासुर और उसके पुत्र अपने पूर्वज तारकासुर और शुंभ निशुंभ के भांति भयानक, क्रूर, अत्याचारी और अन्यायी नहीं है। किंतु पिता श्रेष्ठ, उनके विचार मलिन और कार्य अनुचित हैं। इसके लिए उन्हें दंड मिलना ही चाहिए। उनके विचारों में मलिनता और कार्यों में अशुद्धता उजागर अवश्य हुई है, किंतु विचारणीय यह भी है कि तुम्हारी माता देवी पार्वती ने उन्हें अकारण ही वरदान नहीं दिया है। माता वरदान दे और पुत्र दंड दे, यह तो जगत में अनोखी ही बात हो जाएगी। पिता श्रेष्ठ, यदि माता ने उन्हें अकारण वरदान नहीं दिया है, तो मैं भी उन्हें अकारण दंडित करना नहीं चाहता हूं। तुम जो करना चाहते हो वो उचित ही है, किंतु स्थिति का विवेचन करना भी आवश्यक है। उन्हें दंडित करने से पूर्व तुम अपनी माता से आज्ञा प्राप्त करने आए हो, अर्थात अपने माता के प्रति तुम्हारे मन में सम्मान है, तो आवश्यक है कि अपने माता के वरदान के प्रति भी सम्मान है। पिता श्रेष्ठ, इसीलिए तो माता की आज्ञा लेने में यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम मेरे आज्ञाकारी पुत्र हो और जो भी करोगे माता की मर्यादा और प्रसन्नता का विचार करके ही करोगे। मेरे वरदानी असुरों के विषय में तुमने विचार किया और उन्हें दंड देने से पूर्व मेरी आज्ञा लेने मेरे पास चले आए। यह मेरे लिए प्रसन्नता की बात है। यहाँ एक सत्य यह भी है कि मेरे वरदान की गंभीरता को तुमने समझा, किंतु उन्होंने समझने का प्रयत्न नहीं किया, उसका उन्होंने दुरुपयोग किया है। ऐसे में वे दंड के भागी तो हैं, किंतु कठोर दंड के नहीं। प्रिय गणेश, तुम अपनी माता का आश्रय समझ रहे हो ना? हाँ पिता श्रेष्ठ, मुझे माता के वरदान के साथ साथ उनकी रक्षा भी करनी होगी और साथ ही उन्हें दंडित भी करना होगा। स्थिति को संतुलित रखकर दोनों कार्य कर सकोगे पुत्र? माता पिता का आशीर्वाद, शक्ति व सामर्थ्य मेरे साथ हो तो क्यों नहीं कर सकूंगा। किंतु गणेश, मैं नहीं चाहती
कि तुम्हारे हाथों उनका अंत हो। उन्हें दंडित करने के लिए तुम्हें कोई विशेष उपाय करना होगा। आप निश्चिंत रहे माता, मैं उन्हें इसी प्रकार दंडित करूंगा जैसा मदासुर की पत्नी तथा 3 असुरों की माता तिलोत्तमा चाहती है। अपना आशय स्पष्ट करो गणेश। आप ये तो जानती ही हैं माता कि तिलोत्तमा इन असुरों की सुरक्षा तथा इन्हें सद्बुद्धि प्रदान करने के लिए निरंतर हमारी आराधना कर रही है। हाँ, कर रही हैं। तो ऐसी स्थिति में तिलोत्तमा को विधवा व पुत्रहीन बनाने का प्रश्न ही नहीं उठता। मैं समझ नहीं पा रही हूँ, तुम क्या करोगे और कैसे करोगे? आप मुझे कुछ समय दें तो मैं आपको प्रत्यक्ष बताऊंगा कि मैं क्या करूंगा। प्रत्यक्ष? हाँ पिता श्रेष्ठ, यदि आप आज्ञा दें तो मैं अपनी दिव्य आकर्षण शक्ति से इन सभी को यहाँ एकत्रित करके उन्हें दंडित करूंगा। अवश्य गणेश, अवश्य। जब तुम उन सबको यहाँ एक साथ एकत्रित कर ही सकते हो, तो फिर स्वयं कष्ट उठाकर वहां जाकर उन्हें दंडित करने की क्या आवश्यकता है? अच्छा तो यही होगा कि तुम उन्हें अपने माता के सम्मुख ही प्रताड़ित एवं दंडित करो। हम भी देखें कि तुम 2 कार्य एक साथ कैसे कर सकते हो। प्रणाम। मदासुर, धनासुर, लोलुपासुर, विलासासुर और इन सबको दुष्कर्मों में उत्तेजित व प्रेरित करने वाले दैत्य गुरु शुक्राचार्य, प्रकट हो। शुक्राचार्य, भगवान शिव तथा माता पार्वती आपके आराध्य हैं। इन्हें प्रणाम कर इनकी जय जयकार करो। देवादिदेव महादेव और माता पार्वती की जय। प्रभु, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं दुखी तथा पीड़ित देवताओं को बंधन मुक्त करके आपके सामने उपस्थित करूं तथा भगवान, मैं ये भी चाहता हूं कि उच्च तथा उत्तम विचारों वाली तिलोत्तमा को भी यहाँ बुला लूं, ताकि वो भी अपने पति
व पुत्रों के दुष्कर्मों का परिणाम स्वयं अपनी आंखों से देख लें। अवश्य। देवराज इंद्र, देवगण तथा तिलोत्तमा उपस्थित हो। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपतये नमः। जय श्री गणेश। शिवनंदन श्री गणेश की जय। गौरी पुत्र श्री गणेश की जय। नहीं नहीं, मेरे माता पिता की उपस्थिति में मेरी जय जयकार तथा मेरी वंदना उचित नहीं। आप सभी मेरे साथ मिलकर भगवान शिव तथा माता पार्वती की जय जयकार करें। त्रिलोकीनाथ भगवान भोलेनाथ की जय। शक्ति स्वरूपिणी माता पार्वती की जय। विघ्नहर्ता श्री गणेश की जय। हे श्री गणेश, हे सिद्धि विनायक, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरे पति और पुत्रों को अपने क्रोध का भाजन न बनाए। उन पर दया करें, उन पर दया करें प्रभु। चिंता न करो तिलोत्तमा, तुम्हारे आराध्य श्री गणेश ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे तुम्हारा मन पीड़ित हो। धैर्य धारण करो। तिलोत्तमा ने अभी अभी क्या कहा वो सुना तुमने? वो अभी भी तुम्हारे लिए सद्भावना ही रखती है और दया चाहती है। तुम्हारे मन में सदाचार की भावना तथा सद्बुद्धि जगाने के लिए तिलोत्तमा सदा हमारी प्रार्थना करती रही। परंतु जिसकी उत्पत्ति के साथ ही असुर व असुरता जुड़ी हुई हो, उसे सन्मार्ग पर लाना असंभव है। दैत्य गुरु, आप ही बताएं कि परमपिता ब्रह्मा ने दैत्यों के निवास के लिए कौन सा लोक निश्चित किया है? परमपिता ब्रह्मा ने दैत्यों के लिए केवल पाताल लोक ही निश्चित किया है। किंतु क्षमा करें श्री गणेश, हम परमपिता ब्रह्मा जी की इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं कर सकते। पाताल लोक का सीमित क्षेत्र दैत्यों के लिए कभी भी पर्याप्त नहीं रहा। जिनकी भुजाओं में असीम शक्ति और प्राणों में भरपूर उत्साह भरा हो, उन असुरों की संतुष्टि केवल पाताल लोक से नहीं हो सकती। उन्हें तो तीनों लोकों पर अधिकार प्राप्त करने के पश्चात भी संतोष नहीं होता है। जब भीरु देवता स्वर्ग के अधिकार को सुरक्षित रखने में समर्थ नहीं है, तो उन्हें क्या अधिकार है स्वर्ग को अपने अधिकार में रखने का? ऐसे में यदि असुर अपनी शक्ति के बल पर स्वर्ग पर अधिकार करना चाहते हैं, तो क्या अनुचित है? दैत्य गुरु शुक्राचार्य, भुजाओं में असीम शक्ति और प्राणों में भरपूर उत्साह वाले आपके द्वारा शिक्षित एवं दीक्षित आपके चारों असुर यहाँ खड़े खड़े कांप रहे हैं। नारायण नारायण। जगत पिता भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के सम्मुख आकर जगत के समस्त प्राणी निर्भय हो जाते हैं, किंतु आपके ये चारों असुर अकारण ही भयभीत हो रहे हैं। अभय स्थान पर जो भयभीत होते हैं, उन्हें आप त्रिलोक का अधिकारी बनाकर तीनों लोक का अस्तित्व समाप्त कर देना चाहते हैं क्या? ऐसे भीरुओं को तीनों लोक का अधिकार तो क्या, पाताल लोक का अधिकार भी प्राप्त नहीं होना चाहिए। दैत्य गुरु, आप देख नहीं रहे आपके चारों असुर अपने स्थान से पतित होकर कैसी दयनीय स्थिति में यहाँ खड़े हैं? आपकी शिक्षा इनको लाभ नहीं पहुंचा सकी। नारायण नारायण। यदि इस स्थान पर आपने अनुचित शब्दों का प्रयोग किया, तो भगवान भोलेनाथ एवं श्री गणेश के कोप का भाजन बन सकते हैं आप। अतः सावधान। दैत्य गुरु, आप असुरों का अंत चाहते हैं अथवा पातालोक में इनका निवास? आप हमें निर्णय लेने में सहयोग नहीं देंगे तो हम स्वयं निर्णय ले लेंगे। अब हम तिलोत्तमा के तीनों पुत्रों को
पाताल लोक भेज देंगे। इसके पश्चात भविष्य में यदि इन लोगों ने स्वर्ग अथवा पृथ्वी पर अधिकार जमाने का प्रयत्न किया तो इनका अंत निश्चित है। दैत्य गुरु, आप भगवान शिव के भक्त हैं, इसलिए हम आपके सम्मुख पृथ्वीलोक तथा पातालोक दोनों विकल्प रखते हैं। आप जहां चाहे वहां रह सकते हैं। भगवान, मुझे आज्ञा दे, मैं अपना स्थान स्वयं निश्चित कर लूंगा। श्री गणेश, कृपया कर मुझे पाताल लोक न भेजें। मुझे मेरे पति के साथ पृथ्वी पर निवास करने की अनुमति दें, ताकि मैं आपकी आराधना कर सकूं। मैं आपकी आराधना कर सकूं प्रभु। मदासुर, हम जानते हैं कि तुम हमारे न्याय और निर्णय से प्रसन्न नहीं हो। वैसे भी ये सब तुम्हारी प्रसन्नता के लिए नहीं, विधि के विधान के अनुसार ही निश्चित किया गया है। अब हम तुम्हें इतना ही कहेंगे कि भविष्य में तिलोत्तमा को किसी भी प्रकार का कष्ट न देना। यदि दिया तो उसके भयानक परिणाम भोगने के लिए भी तैयार रहना। मैं सदा ही आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, श्री गणेश। नारद, आज तुम्हारा मौन आश्चर्यवर्धक है। तुम देवताओं के ऋषि हो, फिर भी अभी तक तुमने देवताओं के विषय में कुछ भी नहीं कहा। अब क्या कहूं भोलेनाथ, इनके विषय में इतना कहा और सुना गया है कि अब कुछ कहना शेष ही नहीं रह गया। और वैसे भी श्री गणेश के न्याय निर्णय और बुद्धि विधान से मैं इतना मंत्रमुग्ध हो गया था कि इस और ध्यान ही नहीं गया। श्री गणेश ने कितनी कुशलता से अपने न्याय में माता पार्वती के वरदान की रक्षा की और स्वर्ग को असुरों से मुक्त करवाकर उन्हें यथास्थान भिजवाने की व्यवस्था भी की। अब स्वर्ग पर पुनः देवताओं को अधिकार प्राप्त हो गया है। ये कितने हर्ष की बात है। और ब्रह्म परमात्मा शिव शंकर की जय, शक्ति स्वरूपिणी माता पार्वती की जय, सिद्धिविनायक श्री गणेश की जय। देवराज, स्वर्ग से अपहरण की गई समस्त संपत्ति पुनः स्वर्गलोक पहुंच चुकी है। देवी शची वहां आपकी प्रतीक्षा कर रही है। अब आप सब निश्चिंत होकर स्वर्गलोक जाएं। किंतु ये ना भूलें कि स्वर्गलोक आपके लिए तभी तक सुरक्षित रहेगा जब तक आप शक्ति एवं सदाचार के प्रति सजग रहेंगे। आपका कल्याण हो। देवाधिदेव महादेव शिव शंकर की जय, शक्तिदायी माता पार्वती की जय, विघ्नहर्ता श्री गणेश की जय। पिता श्रेष्ठ, मेरा कार्य पूर्ण हुआ, अब मुझे आज्ञा दें। श्री गणेश, अब आप मुझ पर भी कृपा करें और मुझे वरदान दें। मैं आपको वरदान दूं? मेरे माता पिता की कृपा आप पर है, फिर आपको किसके वरदान की आवश्यकता है? और वैसे भी मैं तो केवल सद्बुद्धि तथा सदाचार का ही वरदान दे सकता हूं, जो कि आपके पास है। प्रणाम। नारद, गणेश चतुराई की बात कह गया। हाँ भोलेनाथ, माता पिता का प्रभाव संतान में तो आता ही है ना। अब आप मुझे आज्ञा दें। नारद, बहुत समय से तुम बैकुंठ नहीं गए। कहीं ऐसा ना हो कि देवी लक्ष्मी का कोप भाजन बनना पड़े और बैकुंठ के द्वार तुम्हारे लिए बंद हो जाएं।
नारायण नारायण, ऐसा नहीं हो सकता माता। एक नारायण भक्त के साथ ऐसा अन्याय हो ही नहीं सकता। प्रणाम। नारायण नारायण। आप हंस रहे हैं? मुझे बिना बताए बार बार अदृश्य होकर न जाने कहाँ चले जाते हैं, और जब लौटते हैं तो खेद प्रकट करना तो दूर हंसते हैं। स्वामी, आप बताएं, आप जहाँ जाते हैं मुझे साथ लेकर क्यों नहीं जाते? देवी, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ आपको ले जाना संभव नहीं है। नहीं स्वामी, जगत में ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ लक्ष्मी का जाना संभव नहीं। आप ही बताएं, जगत में ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ शोभा, संपन्नता और वैभव की आवश्यकता नहीं है? देवी, इस जगत में कुछ ऐसे प्राणी भी हैं जिन्हें शोभा, वैभव व संपदा से तनिक भी लगाव नहीं। वे तो केवल प्रभु का नाम लेकर। नारायण नारायण। श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी, मैं बहुत समय से आपकी सेवा में उपस्थित नहीं हो पाया, इसीलिए मैं आपसे क्षमा याचना करना चाहूंगा। क्षमा याचना नहीं करेंगे, केवल क्षमा याचना करना चाहेंगे। अर्थात तुम्हारी क्षमा याचना चाहने के कांटे में अटकी रहेगी। माता, लगता है आप मुझसे अत्यधिक क्रुद्ध हैं। हाँ नारद, तुम्हें जो लगा वही सत्य है, किंतु क्रुद्ध होकर भी मैं विवश हूँ। तुम्हारा कुछ भी अहित नहीं कर सकती। तुम अपने नारायण के परम भक्त हो, और तुमसे क्रुद्ध होने का अर्थ होगा तुम्हारे नारायण को भी क्रुद्ध करना। शांत हो जाए माता, शांत हो जाए। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। भूल करो, अपराध करो और क्षमा मांग लो। अत्यंत सरल उपाय है मुक्त होने का। तुम भी सदा यही करते हो। शक्तिवान और सामर्थ्यवान ही क्षमा करते हैं माता, और आप तो नहीं। आज मैं तुम्हें सावधान करती हूँ कि यदि भविष्य में तुम वैकुंठ से अधिक समय तक दूर रहे तो मैं तुम्हारे नारायण के क्रोध की चिंता किए बिना ही तुम्हारे लिए वैकुंठ के द्वार सदा सदा के लिए बंद कर दूंगी। नहीं माता, नहीं। भविष्य में मुझसे ऐसी कोई भूल नहीं होगी। माता पार्वती ने ठीक ही कहा था। आप मुझे दंड देने की मुद्रा में हैं, इसलिए तो मैं यहाँ दौड़ा दौड़ा आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। अर्थात तुम इस समय शिवधाम कैलाश से चले आ रहे हो? हाँ प्रभु, मैं वहां से श्री गणेश की अद्भुत लीलाएं देखकर आ रहा हूँ। धन्य है श्री गणेश, और धन्य है उन्हें जन्म देने वाली माता पार्वती, और धन्य है उनके जनक भगवान भोलेनाथ। पुत्र हो तो ऐसा। क्या बात है नारद, तन्मय होकर श्री गणेश का गुणगान कर रहे हो? ऐसा क्या महान कर दिया है श्री गणेश ने? माता, उन्होंने अपनी माता के वरदान की लाज रखते हुए 3 असुरों को पाताल लोक भेज दिया। न मारकाट, न रक्तपात, न युद्ध लड़ाई। पुत्र हो तो ऐसा, पुत्र हो तो ऐसा, पुत्र हो तो ऐसा। श्री हरि, अब मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा। पुत्र हो तो ऐसा, पुत्र हो तो ऐसा। क्या बात है देवी, एकाएक गंभीर और उदास क्यों हो गई? अपने मौन का कारण कहो देवी। तुम कहो अथवा ना कहो, स्थिति तो हम समझ ही रहे हैं। गणेश के बाल और अद्भुत लीलाएं और प्रशंसा सुनकर तुम्हारे हृदय में भी मातृभाव जागृत हो गया है। तुम चाहती हो कि तुम्हें भी गणेश जैसा गुणी पुत्र प्राप्त हो। क्या ऐसा संभव है स्वामी? हाँ देवी, इस जगत में असंभव तो कुछ भी नहीं, किंतु पुत्र की कामना पुत्र की आराधना से संभव होगी। अर्थात? देवी, तुम्हारी ये कामना ब्रह्मा विष्णु महेश की आराधना से नहीं, उन्हीं श्री गणेश की आराधना से पूर्ण होगी, जिन्हें तुम पुत्र के रूप में प्राप्त करना चाहती हो। क्या मुझे गणेश जैसा पुत्र प्राप्त करने के लिए गणेश जी की आराधना करनी होगी? क्या मेरी पूजा अर्चना से मेरी मनोकामना पूर्ण होगी? मुझे गणेश रूपी पुत्र रत्न प्राप्त हो सकेगा?
गणेश रूपी पुत्र की कामना में माता लक्ष्मी विचार मग्न हो गई। उनके मस्तिष्क में यह प्रश्न बार-बार गूंजने लगा कि क्या वो गणेश जैसे पुत्र की माता बन सकेंगी। ये केवल प्रश्न ही नहीं, अपितु माता लक्ष्मी के लिए अत्यंत चिंता का कारण बन गया था। दूसरी ओर असुरों के गुरु शुक्राचार्य के सम्मुख भी एक और प्रश्न मुहबाए खड़ा था कि यदि समय रहते असुरगण ने अपनी शक्ति एकत्रित करके देवताओं का विरोध नहीं किया तो असुर जाति सदा सदा के लिए लुप्त हो जाएगी। अतः शुक्राचार्य ने असुरों को एकजुट होने के लिए उनका आवाहन प्रारंभ किया। हे वीर असुरों, क्या हुआ है तुम्हारी वीरता को? जिन असुरों की वीरता और पौरुष का लोहा देवता और देवताओं के अधिपति इंद्र ने भी कई बार माना है, वे वीर असुर भयभीत होकर कहां छिपे बैठे हैं? बाहर आओ असुरों, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। हमारे निरंतर प्रयास के पश्चात भी तुम असुरगण आदिवासियों के समान गुफाओं में छुपे रहते हो। हमारे बार बार आह्वान पर भी तुम हमारे आश्रम पर प्रकट नहीं होते हो। ये तुम्हारे लिए हितकारी नहीं है। जागो असुरो जागो, जागो असुरो जागो, जागो असुरो जागो, जागो असुरो जागो। अपने अज्ञात स्थानों से बाहर आओ, बाहर आओ। आओ असुरो आओ, आओ असुरो आओ, आओ असुरो आओ। यदि अब भी तुमने हमारी पुकार और आह्वान को अनसुना कर दिया तो राक्षस गण सदा सदा के लिए नष्ट हो जाएंगे। जागो असुरो जागो, जागो असुरो जागो, 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 जागो असुरो जागो, जागो, जागो असुरो जागो, जागो असुरो जागो, जागो असुरो जागो, जागो। वो देखिए देवराज, दमनासुर के नेतृत्व में असुर चले आ रहे हैं। ये दमनासुर उसी दुर्मेधासुर का पुत्र है जो पूर्व काल में श्री गणेश के हाथों मारा गया था। इसका अर्थ ये हुआ कि शुक्राचार्य अब दमनासुर को प्रेरित करके असुरों की शक्ति को बढ़ाएंगे और हमारे लिए विपदा खड़ी करेंगे। दमनासुर, प्रणाम गुरुदेव। तनिक अपनी दुर्दशा तो देखो। इसे देखकर तुम्हें लाज आ रही है अथवा नहीं, ये मैं नहीं जानता, किंतु तुम्हें देखकर मेरा मस्तक लाज से झुका जा रहा है। तुम केवल दैत्य हो, हम दैत्य गुरु हैं। जिस दुर्मेधासुर ने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करके देवताओं को स्वर्ग से भगाकर उन्हें इधर उधर छिपने पर विवश कर दिया था, उसी दुर्मेधासुर का पुत्र आज शोचनीय और दुखद स्थिति में पहुंच गया है। कहां गया तुम्हारा वो शौर्य? कहां गई तुम्हारी वो विकरालता? क्या हुआ तुम्हारे साहस और वीरता का? कहां गई वो तुम्हारी भयानकता जिससे संपूर्ण सृष्टि में हाहाकार मच जाता था? दैत्य गुरु, हमारी इस दुर्दशा के लिए केवल हम ही दोषी नहीं हैं। हमारा नेतृत्व करने वाला कोई नहीं था दैत्य गुरु। हमारा नेतृत्व करने वाला कोई नहीं था। और यदि कोई होता तो हम देवताओं को कुचल देते दैत्य गुरु। हाँ दैत्य गुरु, हम उनको मिटा डालते। आपने हमारा आवाहन किया है, हम में भी कुछ करने का उत्साह जागा है दैत्य गुरु। हाँ दैत्य गुरु, आपके आने से हमें नया जीवन मिला है। अब हम वही करेंगे जो आप कहेंगे। आपने हमें नई आशा जगाई है। बताएं दैत्य गुरु, असुरों के किस शत्रु का संहार करना है हमें? सबसे पहले तुम ये विचार करो कि तुम्हारी इस दुर्दशा के मूल में कारण कौन है? असुरों की दुर्दशा के मूल में सदैव देवता ही कारण रहे हैं दैत्य गुरु। सत्य कहा तुमने, किंतु तुम्हारी
और दमनासुर की दुर्दशा के मूल में कारण है असुरों के आराध्य भगवान शिव का पुत्र श्री गणेश। सुन रहे हो दमनासुर? तुम्हारा पितृहंता गणेश, वो हमारे आराध्य का पुत्र होते हुए भी असुरों का शत्रु है। उसी गणेश से तुम्हें अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेना है। लूंगा दैत्य गुरु, अवश्य लूंगा। अपने पिता के हत्यारे से प्रतिशोध अवश्य लूंगा। भले ही वो असुरों का आराध्य शिव का पुत्र गणेश ही क्यों ना हो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा दैत्य गुरु। दमनासुर, गणेश सर्वशक्तिमान है। उससे प्रतिशोध लेने के लिए तुम्हें विशेष शक्ति प्राप्त करनी होगी। वो भी करूंगा दैत्य गुरु, अवश्य करूंगा। पिता का प्रतिशोध लेने के लिए आप जो भी आज्ञा व आदेश देंगे मैं उसका पालन करूंगा दैत्य गुरु। तो आओ हमारे साथ, आश्रम में हम तुम्हें सारी सुविधाएं प्रदान करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं शक्ति देव्यै स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं शिवप्रियायै स्वाहा। दैत्य शक्ति विजयिनी भव। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय। दैत्य शक्तियों की जय। असुर शक्तियों की जय। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय। दैत्य शक्तियों की जय। दैत्य गुरु शुक्राचार्य से दैत्य शक्तियां प्राप्त कर असुर अत्यंत प्रसन्न हो उठे, किंतु देवगण भयभीत हो गए और देवगण के सम्मुख देवेश्वर शिव की शरण में जाने के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं था। सत्य तो यह है कि भोले भंडारी किसी भी विषम स्थिति से अपने भक्तों को उबार कर उनका कल्याण करते हैं, किंतु भक्त की भक्ति, निष्ठा व कर्तव्य पारायणता में इतनी शक्ति भी होनी चाहिए कि वे सर्वेश्वर शिव की कृपा प्राप्त कर सके। ऐसे कल्याणकारी सोमनाथ शिव के चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम।